हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है ल्यूसेंट की जीके बुक से। ठीक है, जो हमारी ल्यूसेंट की जीके बुक है उससे बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान, और लास्ट तक काफी सारे पन्ने हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हम इस बुक में से जो भी लिखा हुआ है इस बुक के अंदर भारतीय संविधान के बारे में, हम उसको लाइन वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसी से समझेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आए। तो जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, 1757 ईस्वी की पालसी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने उसी समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है। तो फ्रेंड्स, इस बुक में जो ये हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है काफ़ी इजी है और काफ़ी समझ आने लायक लैंग्वेज है, आसानी से समझ आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें समझने में। ठीक है, तो इसमें पॉइंट है 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे पहला जो ए है उसमें बताया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट बी में बताया गया है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ओके, थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ओके, इस जो कानून है इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी जो पहली विशेषता है उसमें इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास, ठीक है, मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इसमें क्या था, जो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर को बंगाल का जनरल पद दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल पद दिया गया। ठीक है, तथा मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर थे उसको इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये आपको मतलब याद करने वाली चीज है कि जो प्रथम गवर्नर बने वो कौन से थे। ठीक है, इस एक्ट के कौन सा एक्ट था हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के जो प्रथम जनरल गवर्नर बने वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, सेकंड में हमें बताया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। थर्ड हमें बताया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिहाज अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिहाज इम्पे थे। ठीक है, सॉरी लाइन दोबारा रिपीट हो गई मुझसे गलती से, तो बस आप लाइन पे ध्यान ना दे, आप पढ़ने पे ध्यान दे। अन्य 3 न्यायाधीश, फर्स्ट है हमारा चैम्बर्स, ठीक है, सेकंड है लिमिस्टर, थर्ड है हाइट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो हमारा आया था 1781 ईस्वी में। ईस्वी का मतलब होता है एडी। ठीक है, तो इसमें बताया गया रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का पीटर्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा
दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसमें क्या होता था, व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है, ये जो पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन सा था, व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। सेकंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये था राजनीतिक मामलों के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा था 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, तो पहली है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सेकंड है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। उस सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ओके फ्रेंड्स, फिर फोर्थ पॉइंट में हमें बताया गया कि 1813 से पहले ईसाइयों पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। मतलब 1813 ईस्वी से पहले जो पादरी थे, ठीक है, उनको भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है, ईसाइयों और पादरियों को, ठीक है। परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। कब मिली थी, 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। जो 1813 ईस्वी का अधिनियम था, कौन सा अधिनियम था, चार्टर अधिनियम के द्वारा उनको क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी, कहाँ, भारत आने के लिए, ठीक है, उनको आज्ञा प्राप्त हो गई थी एक तरीके से। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम मुख्य विशेषता है, ठीक है, जो पहली है, ठीक है, इसमें क्या है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। सेकंड है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। थर्ड है, बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फोर्थ, मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। फिफ्थ था हमारा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। सिक्स था हमारा फ्रेंड्स, छठा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका अनुमूलन कर दिया गया। सेवंथ है, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधिनियम पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। 8 पॉइंट है हमारा, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिनियम दिया गया। 9th है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा 9 है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। मतलब चार्टर अधिनियम आना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस होते रहे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी की सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। सेकंड है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी के प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। 18th
1958 ईस्वी का भारत संविधान अधिनियम, ठीक है, सॉरी, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है, पहली जो विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। सेकंड है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। थर्ड है, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर है 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एक 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। चौथा है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। सिक्स्थ है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में। 8 पॉइंट है, उसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एक प्रथम वायसराय हुए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।